नैनीताल में आप लोग हिल स्टेशन अगर घूमने गए हो कभी नैनीताल में एक कब्र है एक फ़कीर की, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर की, बहुत कमाई वाले। वो कब्र सोने की बनी हुई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सोने की कब्र पर एक संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है जिसमें एक मुसलमान फ़कीर है। साथ सोने की कब्र पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा क्या हुआ है कि किसी की 100 साल की उम्र हो। ये उस फकीर के आखिरी बोल लिखे हुए उस पत्थर पर। मान करना कि हमारा गुरु कौन है? धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 साल किसी की उम्र और हर सेकंड उसने पाप कमाए हो। हर सेकंड, हर लम्हा उसने केवल पाप कमाए हो। इतने पापों से भरे उसका जीवन, बुरे से बुरे कर्म किए। और अगर अंत समय में एक सेकंड की नजर गुरु नानक की उस पर पड़ जाए तो उसके सारे पाप खत्म, उससे दरगाह में जगह मिलेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन लिखे हुए हैं एक मुसलमान पीर की कब्र पर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उसने ये समझाया कि गुरु की नजर कितनी बड़ी चीज है। अगर उसकी नजर हो जाए तो क्या होता है, कबीर जी समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। राजा सब मिट नहीं जान तेरी, तेरे संतन की चेरी। राजा सब मिट नहीं जाने तेरी। राजा श्रम, राजा, हे राजा, हे महाराजा के महाराजा, हे पार ब्रह्म, हे निरंकार, हे ओंकार, हे राम, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, मित नहीं जानी तेरी, तुझे कोई माप नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए बड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। इतना बड़ा कोई होगा तो उस बड़े को जान पाएगा ना, इतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी तो राज करावे राजा थे, कल उसको तेरी जगह बैठा दे, उसको इधर बैठा दे, उसकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से सवाल किया था ना राजा ने, सुल्तान ने, कि निरंकार करता क्या है? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे ऐसे कैसे बताओ, तू ऊपर बैठा है मैं नीचे खड़ा हूँ। सवाल पूछने वाला तू नीचे है मैं ऊपर बैठता हूँ, राजगद्दी पे बैठ के गुरु नानक पातशाह। अब पूछता है बताओ, तो गुरु नानक पातशाह कहने के यही करता है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। आज राजा है कल नहीं रहेगा, पता नहीं उसका। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। जो रोता हुआ उसके दर पे आता है वो हंस के जाता है। अगर उसकी नजर हो जाए, अगर नजर पट्टी हो जाए, हंसने वाला रोने लग जाता है। और नजर जिस पर हो जाए, तरस आ जाए, बात बन जाती है। कर्मों में नहीं लिखा तो भी मिल जाता है। कितनी प्यारी घटना गुरु रामदास जी के समय की, कितनी प्यारी घटना, ऐतिहासिक घटना। और तो पंक्तियां पढ़ ली, फिर ये घटना सुने कैसे जो किस्मत में नहीं भी है, क्योंकि किस्मत बड़ी के कर्म, कर्म कहते हैं इसके कर्म को। एक होता है कर्म हमारे कर्म, एक होता है उसकी नजर को भी बाणी में कर्म कहा गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मेलो राम कीर्त कर्म के पिछले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेठ है धनवान, घटना गुरु रामदास जी के समय की। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब कभी कोई कह दे ना आपको तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, तो लिखने वाला तो यहाँ बैठा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने कह दिया था, घोड़े की भाग पकड़ ली थी ना गुरु हरगोविंद साहब जी को रास्ते में रोककर, कि पुत्र के दाद दे दूं। कहने लगे तेरी किस्मत में नहीं है, 7 जन्मों तक नहीं। वापस आ गई, वापस आ गई, उदास होकर मेरी किस्मत में नहीं। कोई गुरु का प्यारा मिल गया, कहने लगी अगर गुरु ने कह दिया है किस्मत में, तो कह देना था ना कि लिखने वाला तो तू ही है। वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे। बोलिए धन गुरु नानक। वापस गई, रास्ते में खड़ी हो गई। गुरु हरगोविंद साहब जी गुजरे, फिर से घोड़े को रोक दिया रास्ते में। घोड़े के आगे की भाग होती है वो पकड़ के खड़ी हो गई।
पुत्र के दादू कहने लगे भाई तुझे बताया है तेरी किस्मत में नहीं है। कहने लगी वहां भी आपने लिखना था, नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दो। कोई हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़ी, किसी की सिखाई हुई है ये, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगे लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो नीचे मटका पड़ा टूटा हुआ पड़े थे ठीकरी, वो उठा के दिया उसने टुकड़ा कि इस पे लिख दो, दूसरा टुकड़ा हाथ में दिया, एक टुकड़े से इस पे लिख दो, फिर गुरु साहब जी लिख देंगे तो हो जाएगा। विश्वास देखो ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना विश्वास तो था ना गुरु पे कि वो लिख देगा और हो जाएगा। ये विश्वास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी एक लिखने लगे तो कहते हैं इतिहास में कि इसने घोड़े से अरदास की, तू भी अपनी करामात दिखा, गुरु का घोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते घोड़े ने लात हिला दी, एक का 7 बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे इसने भी तेरी अरदास सुन लिया, अब 7 पुत्र होंगे तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐतिहासिक घटना है, गुरुद्वारा है वहां पर चब्बे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसे ही घटना है, एक धनवान, उम्र हो गई 60 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले की भी उम्र 60 साल, इसकी उम्र भी 60 साल। धनवान बहुत है पर औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धनवान बहुत है तो क्या नहीं किया, जो जिसने कहा, जो कहा सब किया इसने, पर घर में औलाद ने जन्म नहीं लिया। उदास बैठे रहते हैं कि इतना धन है कौन सा मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु का प्यारा मिल गया, कहने के सब कुछ करके देख लिया, एक काम मैं जो कहूँ करके देखो। कहने के बताओ, और कहने लगे अब करना भी गए, 60 साल उम्र हो गई है, अब क्या बालक ने जन्म लेना है, क्या होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की वो तो तुम्हारी मर्जी, तुमने क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, मैं तुम्हें एक रास्ता बताया था। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक एक तीरथ प्रकट कर रहे हैं श्री अमृतसर साहब में। उस समय अमृतसर को आबाद कर रहे थे गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अमृतसर साहब बसा रहे थे, तो कहने लगे तू वहां जाके सेवा कर ले, सेवा में लग जा। और गुरु रामदास जी जाके मांग ले, जब भी मौका मिलेगा मांग लेना। कहने वो दे देंगे, ना कर दिया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे हाँ भी कर सकते ना भी कर सकते, उनकी मर्जी है ना, वो तो गुरु की मर्जी है, हाँ दे या ना दे, वो मैं कैसे कह सकता हूँ। कहने का कोई तो तरीका होगा कि 100% हाँ ही हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट बड़ा कीमती है, पकड़ लेना, बहुत कीमती है। वो कहने लगा कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिससे कोई ऐसा तरीका होगा कि गुरु रामदास जी हाँ ही करे ना करे ना, जब मैं उनसे मांगू कुछ। कहने की है तरीका है, एक तरीका है, संगत की खुशी ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की खुशी संगत की खुशी में है। अगर तूने संगत की सेवा करके संगत को प्रसन्न कर लिया, गुरु रामदास जी के पास तुझे जाना नहीं पड़ेगा, वो तुझे खुद बुलाएंगे या खुद तेरे पास आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की खुशी ले लेना सेवा करके। तो ये अपने घर वाले को लेके वहां पर श्री अमृतसर में इसने घर खरीदा, धनवान था, अपना शहर छोड़ा, कहीं और का था, वहां से यहाँ आया, यहाँ घर खरीदा और लग गया सेवा में। और देख रहा है कि किस जगह पर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसने क्या नोट किया कि लंगर में पुराने जमाना था, लकड़ियों से लंगर बनता था, भोजन बनना है, आग जलाने का साधन लकड़ियां, तो लकड़ियों की कमी रहती है यहाँ पर। तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन जंगल में जाके लकड़ियां काटता है। एक बड़ा ढेर गुरु घर में लंगर के लिए देता है, एक छोटा ढेर अपने घर में उतार देता है। ढेरी दो ढेरियां बनाता है लकड़ियों की, एक ढेरी दे देता है गुरु घर के लंगर में, एक छोटी रखता है अपने घर में। पर अपने घर में कितनी यूज होनी थी, वो इकट्ठी होती होती बहुत बड़ा ढेर लग गया, लगते जा रहा था। कितने महीने बीत गए, सत्संग जी सेवा करता रहा अनथक पूरा दिन। इतना अमीर आदमी, धनवान है, जरूरत नहीं है, पर सेवा कर रहा है कि संगत की सेवा है ना, लंगर में लकड़ी देना, तो गुरु की कभी तो प्रसन्नता हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो एक दिन आ गया, कौन सा दिन, इतनी बरसात पड़ी, जितनी लकड़ियां पड़ी थी लंगर सब गीली हो गई। अब गीली लकड़ी से चूल्हा कैसे जले। और संगत बाहर से बहुत आई थी, काबुल और अलग अलग इलाकों से उस समय संगत बहुत आके ठहरी हुई थी। और बरसात के साथ साथ ठंड शुरू हो गई, अति की ठंड हो गई, और जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं कि कोई आग सेक ले। गुरु रामदास जी ने अपने सेवादारों को बुलाया जो थे मुखी, भाई कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि संगत बाहर से आई है, उनको भोजन भी खिलाना है, संगत की सेवा करनी है और आग भी जलानी है, कुछ करो।
गुरु रामदास जी संगत के साथ, सेवादारों के साथ मीटिंग कर रही है और इसने मौका देख लिया। घर में गया, घर वाले को कहने लगा आज मौका मिल गया है, जितनी लकड़ियां सारी लेके चलो। ये जितनी लकड़ियां अपने इकट्ठी की थी सारी लेके आया। इसने क्या किया, सारी लकड़ियां को छोटे छोटे अलग अलग जगह पर जगह जलानी शुरू कर दी। संगत इकट्ठी होकर वहां पे आग सेक रही है, आनंद मान रही है, क्योंकि बरसात भी हो गई और ठंड भी पड़ गई। ठंड बहुत ज्यादा है, संगत सहन नहीं कर पा रही। इसने थोड़ी थोड़ी दूर जाके लकड़ियां इकट्ठे करके जला दी। संगत वहां पे लकड़ियां सेकने लग गई। अब जब लंगर में पहुंचा तो लकड़ियां खत्म हो गई। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, अभी लंगर में बनाना है। तो इसने क्या किया साथ से कि जो ये इसने किया ना, ये इतिहास बन गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने अपने घर की सारी चौगाठें उठे, अपने दरवाजे उखाड़े, अपने पलंग तोड़े, अपने खटिया तोड़ी, सब काट काट के लकड़ी लाके लंगर बनाने में दे दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साठ साल की उम्र में ये इतनी सेवा कर रहा है साथ संगत। ध्यान देना। गुरु रामदास जी मीटिंग करके बाहर निकले तो हैरान हुए देखकर कि जगह जगह पर आग लग रही है, जली। संगत आनंद ले रही है। संगत आग के पास में बैठ के शब्द कीर्तन गा रही है, आनंद में बैठी है और लंगर भी पक रहा है। जाके देखा लंगर में तो गुरु रामदास जी ने सेवादार से पूछा, वो ये किससे कहाँ से आई लकड़ी इतनी सारी? सारी लकड़ी तो गीली हो गई थी, ये किसने किया, कहाँ से आई लकड़ी? तो सेवादार ने कहा एक भाई है, 60 साल का एक बुजुर्ग है, उसकी घरवाली के साथ आके सेवा करता है रोज, कितने महीने हो गए, तो सारी सेवा उसने की है। तो गुरु रामदास जी ने देखा चौगाठे, खिड़कियां, दरवाजे, ये कहाँ से कह लेगा। उसने अपने घर की खिड़कियां दरवाजे तक उखाड़ के लंगर में दे दी संगत की सेवा के लिए कि संगत भूखी है, प्रसादा कैसे खाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने के जल्दी बुला के लाओ उसे, उसकी झोली भरनी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, जल्दी बुला के लाओ। सेवादार दौड़ के गए, उसे कहा गुरु रामदास जी बुला रहे, मौका आ गया। दौड़ कर आया, चरणों में गिरा। गुरु रामदास जी ने उसे उठाया, कहने के मांग क्या मांगता है, तेरी झोली भरनी है आज। तूने संगत की प्रसन्नता ली है, संगत के लिए तूने हद कर दी, अपने घर को सारी लकड़ियां उखाड़ के ले आया, दरवाजे चौगाठ, तूने संगत की खुशी ली है, मांग क्या मांगता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर रोक के दास एक पॉइंट समझा दे। ये पॉइंट मैं नहीं समझा रहा, महापुरुष समझाया करते थे। बहुत बार ये घटना सुनाते हुए कहते थे कभी भी संगत में आओ ना तो कुछ कमी देखो तो कभी भी कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ। यहाँ पे होता है ना ये कमी है वो कमी है, नहीं, क्योंकि सब कुछ करने वाली संगत है। एक आदमी का किया हुआ नहीं है ये सब, ये मेरा किया हुआ नहीं है। ये गुरु नानक जिससे सेवा ले रहे हैं, सारे सेवादार हजारों लोग मिलके करते हैं, संगत सेवा कर रही है। अगर जब यहाँ पे जब सत्संग में आके, किसी भी सत्संग में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम जब कोई मिस्टेक निकालते हैं तो वो संगत की मिस्टेक निकालते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ संगत की प्रसन्नता लेने का लाभ, एक तरफ संगत में मिस्टेक ढूंढ के उनकी निंदा करने का फल भी समझ लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुधार के लिए एडवाइस देना और बात होती है, निंदा करना और बात होती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसका डिफरेंस को समझना। महापुरुष तो यहाँ तक समझाते थे, घर में समझो कीर्तन करा लिया, संगत आ गई, अब कड़ा प्रसाद लगा के बच्चे बेबियां कोई आपकी दीवारें गंदी कर दे, नया घर बनाया हो, घी के हाथ लग जाए, सब्जी गिर जाए, तो उस वक्त नाराज नहीं हो जाना, अपने आप को संभाल लेना, ये संगत है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी में समझाते थे कि संगत के चरण घर में पड़े, तुम पर उपकार किया है संगत ने, क्योंकि जिस घर में संगत के चरण पड़ जाए उस घर में 9 निधियां 18 सिद्धियां आ जाती हैं। और जब कोई उनके खिलाफ बोल देता है या तार ना करते, संगत का दिल दुखा देता है, 9 निधियां 18 सिद्धियां चली जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे मांग क्या मांगता है, हमें बहुत प्रसन्न है तुझ पर, तेरी झोली भरना चाहते हैं। अंतर्जामी है गुरु रामदास जी, पर पूछ रहे मांग क्या मांगता। अब सारी संगत खड़ी है, उम्र 60 साल, शर्म आ रही है कहने में कि घर में औलाद चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शर्मा के कहते हैं जी नाम दान चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर नाम दान चाहिए। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने की काम कर, कल सोच समझ के आ जा, घर वाले के साथ विचार कर ले, कल आके मांग ले जो मांग ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो जानते हैं इसे क्या चाहिए। ये चला गया घर में माथा टेक के, घर वाले के साथ सारी रात बातें करता है। घर वाले कहने लगे कि आप देने के लिए खुद खड़े, मांग लो ना, मेरी सारी जीवन की इच्छा थी कि मेरी को खरी हो, मांग लो। अगले दिन गया,
तो गुरु रामदास जी कहने के बता क्या चाहिए। कहने का पाचा सच कहो तो सेवा शुरुआत तो इसीलिए की थी कि बहुत मन की इच्छा थी कि घर में बूटा लगे, भाव घर में औलाद हो जाए। इतना धन भगवान ने दिया है, आपने दिया है, उसको संभालने वाला कोई तो हो। और मन की इच्छा है कि घर में बालक खेले, कितने सालों की। पर आपकी सेवा करके ये इच्छा मेरी तो खत्म हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच में मुझे आपकी कृपा ही चाहिए, पर मेरी घरवाली को अब भी बालक की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे इनका नाम इतिहास में है भाई आदम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे भाई आदम, सच कहता हूँ तेरे नसीब में कितने जन्मों तक के अब किसी जन्म में भी औलाद का सुख है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे कर्मों में ऐसे कर्म है तेरे कि औलाद का सुख तेरे जीवन में है ही नहीं, कर्मों में ही नहीं। पर क्योंकि तूने संगत को प्रसन्न कर दिया है, संगत की आशीष ले ली है। हमारे घर में 4 पुत्र होने थे, 3 हुए, चौथा पुत्र हम तेरे घर भेज रहे हैं अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे इसका नाम, ये बहुत बड़ा भगत होगा, इसका नाम भाई भक्तू रखना, भक्तू रखना इसका नाम भी बता दिया। और कहने लगे बड़ी कमाई वाला होगा। सोचा ना गुरु रामदास जी के घर में जिसने जन्म लेना था, कमाई तो अच्छी होगी। और इसके आगे की बहुत जनरेशन चली हैं भाई भक्तू के आगे, गुरु गोविंद सिंह जी तक। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अब भी हैं जिन्होंने अथक सेवा की, क्योंकि कहा था कि ये वो बूटा आ रहा है तुम्हारे घर में, जो ये वो कुल आएगी जो रहते जमाने तक गुरु घर की सेवा करती रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत जितने भी आएंगे आगे गुरुमुख ही आएंगे, मनमुख नहीं आएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।